खबर है कि ईरान के घातक आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को मार गिराने के लिए यूक्रेन जल्द ही ड्रोन का शिकारी तैनात करेगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ बातचीत भी शुरू कर दी, क्योंकि रूस को ईरान से मिला शाहिद 136 ड्रोन जंग में यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। इस ड्रोन ने अक्टूबर की शुरुआत से राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी भरपाई करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इसीलिए जेलेंस्की ने इस ड्रोन को नाकाम करने के लिए अमेरिका से ड्रोन का शिकारी माने जाने वाले एनविल सिस्टम देने की गुहार लगाई, जिसे दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में माहिर माना जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस सिस्टम को ड्रोन के आने की भनक लग जाती है और फिर ये 2 इंटरसेप्टर ड्रोन को उनके शिकार के लिए लॉन्च कर देता है, जो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ड्रोन की ओर उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें हवा में मार गिराते हैं। खबर है कि ब्रिटेन जंग के लिए यूक्रेन को अपनी घातक मिसाइल ब्रिमस्टोन 2 मुहैया कराने वाला है। यह फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे के बाद लिया गया, जिसके तहत ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रिमस्टोन 2 मिसाइलों की खेप मुहैया कराएगा। ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। दावा है कि जमीन और हवा दोनों में कहर बरपाने वाली ये मिसाइल अभी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ब्रिटेन जंग के लिए 100 ब्रिमस्टोन मिसाइल दे चुका है। लेकिन अब वो इसका आधुनिक वर्जन जेलेंस्की की सेना को मुहैया कराने जा रहा है, जो इसके पिछले वर्जन से दुगनी रफ्तार से वार करने की ताकत रखती है, जिसका नाम है ब्रिमस्टोन 2, यानी ब्रिटेन की खतरनाक मिसाइल का नया और आधुनिक वर्जन, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। ये एक बार टारगेट सेट होने पर 60 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर कर सकती है और सटीक निशाना लगाने की खूबी इसे दुनिया की सबसे खूंखार मिसाइलों में एक बनाती है, जिसे जंगी टैंक और लड़ाकू विमान यानी हवा और जमीन दोनों से दागा जा सकता है। खबर है कि खैरसॉन में पीछे हटने की वजह से रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हाल ही में सर्गेई सुरोविकिन ने सेना को खैरसॉन से पीछे हटने का आदेश दिया था, जिसके बाद रूस की फौज ने खैरसॉन के उन इलाकों को खाली कर दिया था जहां उनका कब्जा था। माना जा रहा है कि अपनी सेना की ऐसी बुरी हालत देखकर ही रूस के लोगों का गुस्सा जनरल सर्गेई सुरोविकिन पर फूट पड़ा और उनका जमकर विरोध किया गया। खबरों के मुताबिक खैरसॉन से सेना हटाने के पीछे सर्गेई सुरोविकिन ने तर्क दिया था कि सेना को उन इलाकों से हटाने पर रूस के हथियारों को नुकसान कम होगा, जबकि सैनिकों को और मजबूती से तैयार करके फिर तैनात करने में आसानी रहेगी। लेकिन उनके इस तर्क के बाद वो बुरी तरह घिर गए, क्योंकि खबर के मुताबिक लोग इस फैसले को रूस की हार मान रहे हैं और इसी वजह से उनकी आलोचना हो रही है। खबर है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मां से मुलाकात कर सकते हैं, जिसका दावा रूस के एक अखबार ने किया। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से न तो इसकी पुष्टि की गई और न ही किसी ने इस खबर का खंडन किया, लेकिन चर्चा है पुतिन मदर्स डे पर यूक्रेन में जंग लड़ रहे जवानों की मां से मुलाकात करेंगे। 27 नवंबर को रूस में मदर्स डे मनाया जाएगा।